हाय स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम लर्न केमिस्ट्री चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट किया। सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके ऊपर अगर डिपेंड करता हो तो उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंग्लिश में मेरे साथ साथ लिख सकते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल present in the solution. Colligative properties are classified into four different parts. First one is relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, diffraction of freezing point, and fourth one is osmosis and osmotic pressure. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। पी नॉट माइनस पी एस, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिवाइड बाय पी नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो रेशियो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसका इक्वल हो रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डेल टीवी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीवी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट वी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल टी एफ हो गया डिफ्रेक्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सबसे लास्ट में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर फाई इक्वल टू एम आर टी। यहाँ एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट मोलैरिटी के लिए फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एम सिंपली कर सकते हो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टी क्या हो गया? टेम्परेचर इन केल्विन। और पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन चारों प्रॉपर्टी से हम एम बी निकाल सकते हैं। एम बी यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट किस तरह का सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के स्टडीज के दौरान में इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पहले ही पढ़ा दिया है, उसका प्रूफ रॉड्स लॉ जिसे कहते हैं वो भी हमने कर लिया है। और उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट को कैसे फाइंड करते हैं ये भी तुम लोगों ने किया है। अब इन तीन के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल इसको भी नोट डाउन करें। तो तुम लोग नोट डाउन कर लिए हो। और इसके बाद हम लोग पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसको छोड़कर नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले समझ लो इसका मीनिंग क्या है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, एलिवेट कर जाना, इंक्रीज कर जाना। इसका इंक्रीज करना बॉइलिंग पॉइंट का। हम लोग पढ़े कौन सा चैप्टर रहे? सॉल्यूशन चैप्टर। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई सॉल्वेंट में, ध्यान से सुनोगे, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। और ये जो वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है। तो हमेशा याद रखना, when a non-volatile solute is added to the pure solvent, then the vapor pressure of the solution get lowering down, and consequently the boiling point of the solution get increases, and this increase in boiling point is known as elevation of boiling point. यानी जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं
प्योर सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा और जिसके कारण सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट का, इस इंक्रीमेंट को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिनोट करते हैं डेल टीवी से। तो हम डेफिनेशन तो लिख चुके हो, एक्सप्रेशन ये डेल टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी। टीवी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से मेरे साथ सब करें। टीवी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट बी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो डेल टीवी बनता है, दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डेल टीवी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले फॉर्मूला बता दिए, टीवी माइनस टी नॉट वी। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि टीवी का जो वैल्यू है वो टी नॉट वी से क्या है, ज़्यादा। तो ये इंक्रीमेंट जो हो रहा है, दिस इंक्रीमेंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग बना सकते हैं। क्या करना है, उससे पहले हमें समझ लेना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, they used to say that the temperature at which liquid start to boil, that is called the boiling point. Actually it is not true. Boiling point का जो actual definition है वो ये है कि when a vapor pressure of the given solution, क्या है, when a vapor pressure of a given solution become equal to that of atmospheric pressure, then the temperature at which the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure, that temperature is called boiling point of the solution. जब वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो जिस टेम्परेचर पर ये होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड। बहुत ही आसान है और हमेशा याद रखना, हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट, लो वेपर प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इसको हम लोग कर लिए। अब इसको ग्राफ से दिखाते हैं, ग्राफिकल, ध्यान से देखोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ कर लेना, एक्स एक्सिस and this is y-axis, and ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है, इस डॉटेड लाइन को हम लोग कहते हैं ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर एक्स एक्सिस के अलाउंग टेम्परेचर मेंशन करो, वाई एक्सिस के अलाउंग वेपर प्रेशर। इसके बाद ध्यान से देखोगे ग्राफ, बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, याद करने पर आप लोग मेन टाइम में भूल जाओगे, तो बेटर है कि इसको समझ लिया जाए अच्छे तरीके से। और हमने एक्स एक्सिस के अलाउंग टेम्परेचर को मेंशन कर दिया और वाई एक्सिस के अलाउंग वेपर प्रेशर को मेंशन किया। अभी करना क्या है, हमें बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन निकालना है। कब निकालना है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में। तो हमेशा याद रखो कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होगा, कम होगा। किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा, और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने इस तरीके से लिखा। क्यों लिखा अभी समझ जाओगे।
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब बढ़ते 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 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए तो जिस समय यह होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा उसको हम डिनोट करेंगे टी नॉट बी से। आया समझ में? जैसे ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ, तो जिस टेम्परेचर में ये हो रहा है दैट इज कॉल्ड टी नॉट बी। और टी नॉट बी क्या हमने बताया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर यहाँ पर सॉल्वेंट से नीचे दिखा रहा है, तो ये सॉल्यूशन के लिए हो गया। और जैसे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मैच किया जिस टेम्परेचर में, that temperature will be the boiling point of the solution and it is represented by TB. Now what we have to perform? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए डेल टीवी चाहिए। डेल टीवी इक्वल टू क्या होगा? हमेशा जो डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। हमारा फाइनल क्या है? टीवी माइनस टी नॉट बी। तो डेल टी वी इक्वल टू आ गया टी वी माइनस टी नॉट बी। इस सारे टर्म को हमने आसान तरीके से ग्राफ के द्वारा शो कर दिया। इसको भी नोट डाउन करें फटाफट। चलो तो बता दिए हम। अब इसमें करना क्या? एडिंग कर दो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जब हम लोग नोट डाउन करोगे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप धीरे धीरे हमारे साथ लिखते जाएं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। किसका निकालना है? सॉल्यूट का। कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और कौन से मेथड से निकालना है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। तो हम लोग जानते हैं कि डेल टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल m, मतलब क्या हो गया? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब क्या करोगे? डेल टीवी इक्वल टू केवी एम। केवी को हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केवी इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं केवी को? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इतना कर लिए तो डेल टीवी इक्वल टू केवी। मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दो WV इंटू 1000 बाई MV इंटू वॉल्यूम, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA ये आएगा ग्राम में। ऊपर 1000 रहता है और वेट लेना है तो ग्राम समझ लो। कुछ नहीं रहता है, वेट लेना है मतलब केजी समझ लेना है। तो ये रिलेशन आ गया। अब हमने क्या करना है ना, MB को फाइंड करना है। तो MB को फाइंड करने के लिए MB को लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। जो ऊपर वाला टर्म जहाँ कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसको आप फटाफट लिख दे। KB इंटू WB इंटू 1000। KB इंटू WB इंटू 1000। MB निकालना है। बाकी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। डेल टीवी इंटू WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर वो सारे टर्म्स आ गए जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। MB के साइड में लिखते, नीचे लिख दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है सबको? KB को लिखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। KB को लिखें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। WB को लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट।
1000 को रहने दो, डेल टीवी को लिख दो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डब्ल्यू ए को लिख दो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा एक काम बच रहा है कि इसको इक्वेशन में कर लिख दे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 and this is the final equation, that is third. Now थोड़ा सा एक नया चीज देखो कि if molality of the solution m is equal to 1, then equation 2 become del Tv equal to Kv, ये del Tv equal to Kv, डेल टीवी के साइड में लिख दो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और केवी के साइड में लिख दो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो दिस इज आवर फेमस 4th नंबर इक्वेशन। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में लिखने के लिए देता है 1 मार्क्स के लिए, तो आप लोग इसको लिखें, हमारे साथ लिख लें। अभी देख लो कि ये डेल टीवी इक्वल टू केवी हुआ कब, ये तब हुआ जब हमने मोलारिटी को 1 कंसिडर कर लिया। अगर हम 1 कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा डेल टी इक्वल टू के वी आता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मेरे साथ साथ लिखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखो के वी इज डिफाइंड एज elevation of boiling point, change in elevation of boiling point defined as change in elevation of boiling point of the solution when the molarity of the solution is 1 or unity, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 और यूनिटी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा आसान सेंटेंस बना देते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in per kg of the solvent, that time the increase in elevation of boiling point is known as मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या तो इस तरफ से इसको लिखो या इस तरफ से इसको लिखो। तो आई होप कि आज का जो क्लास है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, और आप लोग को भी जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ ऑनलाइन वाले को बोल रहे हैं कि कुछ डाउट्स रहे तो ज़रूर मेंशन करो। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9608446005। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2 और शानदार टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।